let's start. Let's do some dating. Come on. Hey. Wow. What? Do it fast, baby. Come on, baby. Please, fast. Hit me. Please, No, baby. लगेगा. Please hit me. Hey. भाई, आप दुबई से कब आए? अभी। हेलो कबीर। यू नो, आइडिया बहुत अच्छा है। मेरे लिए भी एक रस्सी रेडी करना, ट्राई करेंगे। हाँ, अरे क्या बोला था तेरे को, काम खत्म होने तक नशा दारू लड़की बंद कर। अरे मत भाई, गलती हो गई। बांध के करने के लिए नहीं। हाँ, वो जो सुपारी लिया है वो पब में डांस कर रहा है और तू बेड पे। फेरा नहीं गया भाई। कैसे दिख रहा हूँ मैं? हाँ, कैसे दिख रहा हूँ? भाई, कैसे दिख रहा हूँ मैं? हो रहा है भाई। कब होगा? हो रहा है भाई, मारी मत भाई। कहाँ? महालक्ष्मी, महालक्ष्मी भाई, महालक्ष्मी। क्यों, गोली सही जगह लगे ना? मरा तो नहीं तू? जिस दिन से तूने एसीपी करण को मारने की सुपारी ली है, उस दिन से मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। आज तू गया, कल वो जो तेरा कबीर है ना, वो भी जाएगा। क्योंकि जिस पे तू गोली चला रहा था वो मेरा बेटा है। क्या तू एसीपी का बाप? हाँ, ये बात कोई जानता नहीं है, वो खुद भी नहीं जानता। और सुन, तू भी किसी को बताना नहीं, ओके? विजू के बेटे को मारोगे तो मैं तुम्हारी बीप की बीप कर दूंगा। अगर इसने मुझे मारने की सुपारी ली थी तो फिर इसको किसने मारा? मैं भी वही पूछ रहा हूं। अगर पुलिस ने नहीं मारा, किसने मारा उसको? भाई, मेरे को कुछ थॉट्स आ रहे भाई। क्या है? सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग है। तो पहले क्यों नहीं पता? बताता हूं ना। इंफॉर्मेशन लीक हुआ है, किसी ने किसी को बताया। तो सिक्स सेंस से पूछ, क्या लीक हुआ है, किसको लीक हुआ है, किसने बताया, डिटेल्स बता। सिक्स सेंस डिटेल्स नहीं पता था भाई। हाँ हाँ। तो भाड़ में जा। सिक्स सेंस की औलाद। कौन है जो मेरा काम के बीच आ रहा है? कौन कौन कौन? क्या हुआ माँ? सुनो करण,
तू मेरे साथ है, इसलिए मैं जी रही हूँ। अगर तुझे कुछ हो गया तो माँ मुझे उनसे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, दाल में जितनी तू मिर्ची डालती है उससे जरूर कुछ हो जाएगा। वैसे भी तू टेंशन क्यों लेती है? दिन में 2 दफा तू पूजा करती है, भगवान को इतना मस्का लगाती है, वो है ना मेरा ध्यान रखने के लिए। मुझे कुछ नहीं होगा। 2 बार तुझ पर हमला हो चुका है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ट्रांसफर क्यों नहीं ले लेते? किसी और शहर चले जाएंगे। माँ, लोग तेरे बेटे के नहीं इस वर्दी के दुश्मन है। हम लोग जहां जाएंगे वर्दी हमारे साथ जाएगी। वैसे भी ट्रांसफर उन लोगों को लेना है। हेलो बिच्छू, इट्स मी कम्मो, तुम्हारी कम्मो। तुम कहाँ हो? I've missed you so much. मैं अभी आ रही हूँ, बस 2 मिनट में। You गिनो, you आई। See you soon, darling. अरे सुनो, कहाँ जा रही हो? बिच्छू से मिलने। क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? तुम्हें क्यों बताऊं? अभी वो औरत अंदर गई थी ना, तुम कान लगा के सुन रही थी। अक्कल नहीं है? ए, मेरा घर है, मेरी मर्जी, कुछ भी करूं। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ, अगर कुछ सुना तो कान काट लूंगी। सुन, बिच्छू, मैं पागल हो रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना, तुम कौन हो? तुम्हारा और मेरी मम्मी का क्या चक्कर चल रहा है? प्लीज। देख दूंगा रख के। अब जब से तुम्हारी माँ ने मुझे देखा है तब से वो मुझे पसंद करती आई है। मुझसे शादी करने के लिए जान खा ली उसने मेरी। उस वक्त मैं 40 का था और वो 20 की। अब एज डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है, कर लेते थे। और अपनी बीवी को क्या कहता मैं? बीवी? हाँ, यू आर मैरिड? आई थॉट यू वर गैंगस्टर। गैंगस्टर की शादी नहीं होती क्या? 1 नहीं 2 4 होती है। मुझे तो सिर्फ 1 करनी थी और बच्चे बहुत सारे करने थे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे 1 ही करने दिया। अब ये बात तुम्हारी माँ को कौन समझाए? रोज चली आती थी इतना मोटा मेकअप करके। तो उसे दूर करने के लिए मैंने उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर आपने खुलवाया था? या अब एक तरफ सीता जैसी मेरी बीवी और दूसरी तरफ उर्वशी जैसी तुम्हारी माँ। अब तुम तो जानती हो, मर्द मर्द होता है, वो चेंज नहीं करेगा। पकड़ा गया। मेरी बीवी ने तुम्हारी माँ और मुझे 5-6 बार रंगे हाथों पकड़ लिया। बेडरूम में? अब तक तो तुमने सोच लिया होगा कि मैं तुम्हारा असली बाप हूं। डफर। बेडरूम में कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है? अरे गार्डन होता है, पार्क होता है, मॉल होता है, सिनेमा हॉल में भी पकड़े जा सकते हैं रंगे हाथ। तो तुम्हारा अफेयर नहीं था? सिर्फ तुम्हारी माँ और मेरी बीवी को लगता था क्या कि अफेयर है। तो फिर आपने अपनी बीवी को कैसे समझाया? समझाना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे केसेस चल रहे थे। हार गया, 2 साल के लिए अंदर कर दिया। जेल में बीवी मिलने आई, बोली ये हमारी फाइनल मीटिंग है, इसके बाद शक्ल मत दिखाना। और बोली कि अपने बेटे को वो कभी नहीं बताएगी कि उसका बाप कौन है। जेल से बाहर आया, गैंगस्टर रहा नहीं। मुंबई में क्या करता, पेरिस चला गया, पब खोला, लोगों का शोर सुनता हूं, लोनी फील नहीं करता। तो फिर अब क्यों आए हो वापस? मुझसे अलग रह करके मुझे लगा कि मेरी बीवी को बहुत दुख झेलना पड़ा। मदर इंडिया बनने के चक्कर में उसने एक गैंगस्टर के बेटे को पुलिस वाला बना दिया। अब वो गैंगस्टर उसकी जान लेना चाह रहे हैं। आपका बेटा कौन है? वही कौन? एसीपी करण। करण? उसको पता नहीं ये लोग कितने डेंजरस हैं। घूमता फिरता रहता है बिना सिक्योरिटी के। कितनी बार उसको वार्न करने के लिए मैंने उस पर हमला किया, अटैक किया, बट ही इज सच। अगर वो आपका बेटा है तो फिर उस रात पब में उसको धक्का मार के इंसल्ट क्यों किया? सेटिंग कर रहा था। वो लड़की को हैंडल नहीं कर सकता है। धक्का करण को मारा, झटका तानिया के दिल को लगा। देखना तुम, जाकर के उसे सॉरी बोलेगी। उसके बाद फिर उसके बाद सेटिंग। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी।
तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तान्या। उस दिन तुमने जो किया वो ठीक किया, अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। बॉयफ्रेंड? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये उस दिन बोलना था। तो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आई थी, मुझे क्या पता था वो ऐसे बिहेव करेगा। तो ठीक है, साले को पकड़ के अंदर डाल देता हूं। इतने सालों से कभी तुमने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। कॉलेज में अपने लेक्चर्स बंक करके तुम्हारे पीछे घूमता रहा, लेकिन आज भी तुम्हारे वही नखरे हैं। आई मैंने एसीपी यार। अच्छा तो तुम एसीपी हो ये तुम जानते हो, मैं नहीं। मैं सिर्फ उस करण को जानती हूँ जो मेरे पीछे पड़ा है। मैं ना कहूं ये मेरी मर्जी। तो क्या तुम पीछा करना छोड़ दोगे? गलती की है, अब सॉरी बोलो।